नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार में इन दिनों बीजेपी के विरोधी कुछ नेता बेचैन हैं, उनका टेंशन बढ़ गया है और इन टेंशन बढ़ाने का काम किए हैं बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो आए अपने, उनका 5 दिन का कार्यक्रम था, हनुमंत कथा था पटना में, और वो कह के वापस बिहार से लौट गए। लेकिन जो है अब बिहार में कुछ नेताओं का टेंशन बढ़ गया है, उन नेताओं का जो बीजेपी विरोधी है और जिनका जो राजनीतिक जमीन जो है जाति पर केंद्रित है। पहले तो आप देखिए क्या सिलसिलेवार तरीके से हुआ, क्या कहां से ये कहानी शुरू हुई और क्यों ये लोग अपने ही बुने जाल में फंस गए। आज जो बीजेपी के विरोधी या बीजेपी के विचारधारा के विरोधी जो नेता है, आज वो अपने ही बुने हुए जाल में किस प्रकार से फंस गए। पहले तो इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पटना आएंगे तो उनके जो कार्यक्रम होगा उसमें 1, 2, 3 लाख नहीं बल्कि 10, 12 लाख लोगों का भीड़ जमा हो जाएगा। ऐसा इन लोगों ने पहले कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी भी कथावाचक को सुनने के लिए इतने ज्यादा संख्या में लोग आ जाए। और बिहार जैसे राज्यों में इनको लगा कि जो जाति पार्टी के राजनीति करने वाले नेता थे, जब हम धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेंगे तो जो हमारे कार्यकर्ता है या जो लोग हमको वोट देते हैं, लगा कि वो जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अगर हम एक पॉलिटिकल रूप में जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आलोचना करेंगे तो वो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दूर हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। लोगों ने कहा वोट तो हम आपको जरूर देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो हम जाति में तो जरूर बंट जाते हैं, जाति के आधार पर आपको वोट भी दे देते हैं, लेकिन जाति के साथ साथ हमारा एक धर्म भी है और जो है धर्म के लिए जो है आज इलेक्शन अपने जगह है, वोट अपने जगह है, जाति अपने जगह है, लेकिन हम अपने इस सब के लिए, राजनीति के लिए हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। और बिहार के लोगों ने ये दिखा दिया और हुआ यूं कि विरोध का जो उल्टा परिणाम हो गया। विरोध करने वाले नेताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको इस प्रकार से मुंह की खानी पड़ेगी और इस विरोध का उल्टा परिणाम हो गया कि और अधिक संख्या में जो है लोग जो है कथा पंडाल में जुटने लगे। जिन लोगों तक सूचना नहीं भी पहुंची थी, जहां प्रचार प्रसार नहीं भी हुआ था, वहां से भी लोग जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा सुनने के लिए आने लगे। कई लोग तो केवल इसीलिए चले गए कि देखिए बिहार में जो है एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले कथावाचक, एक सनातन धर्म का कथा हो रहा है और उसका देखिए बिहार में जो है नेता किस प्रकार से विरोध कर रहे। तो जो है बड़ी संख्या में लोग तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समर्थन देने के लिए पहुंच गए। अर्थात जो लोग बिहार के लोग जाति पार्टी में बटे हुए थे, जिस बिहार में सोचिए 82% हिंदू आबादी है, लेकिन जो है इसी बिहार में बीजेपी को जब चुनाव आता है तो 15-16%, क्योंकि बीजेपी का चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी को 15-16-17% वोट मिलती है। और लेकिन सोचिए आज जो है उसी बिहार के लोगों ने जो है तमाम जो है जाति की राजनीति या जातिवादी एंगल को छोड़ के कैसे बिहार के लोग धर्म के नाम पर संगठित हो गए। और जब बिहार के लोग इतने ज़्यादा मात्रा में संगठित हो गए तो अब ऐसे नेताओं की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको डर है कि अगर हो सकता है कि ये जो भीड़ है अगर ये धर्म के नाम पर संगठित हो गए और वोट बैंक में ये तब्दील हो गए तो फिर क्या होगा। और जिस प्रकार से, जिस अंदाज से इन्होंने, कुछ लोगों ने, बिहार के कुछ राजनेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया और धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा संकेत इस भीड़ को अगर दे दिया जाता है कि आप चुनाव में जो है भाजपा को वोट दीजिए या जो हिंदुत्व की बातें करता है उस राजनीतिक पार्टी को वोट दीजिए, तो श्रद्धावश अगर इस वोट का मूव जो है बीजेपी के तरफ हो गया, इन तमाम भीड़ का मूव अगर बीजेपी के तरफ हो गया और वोट में तब्दील हो गया बीजेपी के लिए, तो फिर क्या होगा। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जो धार्मिक मंच से किसी भी इस प्रकार का राजनीतिक इस प्रकार के बातें अभी तक वो नहीं किए हैं और ऐसा उन्होंने नहीं किसी से कहा कि आप किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन राजनीति में ये सब होते रहता है। आपने देखा होगा ना, कई बार चुनाव में फतवा जारी हो जाता है, जो आप जो है एक पार्टी को कहा जाता है, एक धर्म विशेष के कुछ जो है तथाकथित आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये फतवा
फतवा जारी कर दिया जाता है कि आपको उसी पार्टी को तथा कथित एक विशेष पार्टी को वोट देना है, और लोग उसकी बात मान के उस फतवा का जो आदेश का पालन करके जो है ऐसे पार्टी को वोट भी देते हैं। अभी देखिए कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ। कर्नाटक में जो है अभी कहा जा रहा है मांग कर एक मुस्लिम संगठन के द्वारा, एक इस्लामिक संगठन के द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि जो कर्नाटक में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम और कम से कम 5 मंत्री होना चाहिए जो मुस्लिम हो। क्यों मांग किया जा रहा था? क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो है कांग्रेस को समर्थन दिया था और कहा था कि हमारे जो धर्म के लोग हैं, ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया था कि वो कांग्रेस को वोट दे। तो राजनीतिक में ये सब चीजें होते रहता है, राजनीतिक में ये संकेत देते हैं जो धार्मिक गद्दी पर बैठे हुए लोग रहते हैं। लेकिन सोचिए अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कोई संकेत दे दे और कह दे कि आप सब जो है बीजेपी के तरफ मूव कर जाइए और ये वोट जो है बीजेपी के खाते में चला जाए, तो ये समझिए बीजेपी के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा। और बिहार में धीरे धीरे माहौल देखिए बनने लगा है, चरण बाय चरण, परत दर परत जो हिंदू जो विघटित थे, जो हिंदू बटे हुए थे जाति में, वो अब संगठित होने लगे हैं और वो संकेत मिलने लगा है। देखिए बड़े जब कोई पर्सनैलिटी आता है ना तो ये माहौल बनता है। जिस प्रकार से आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कथा हुआ और यहाँ से एक धर्म के प्रति जो है लोगों का एक माहौल बना, क्योंकि उस 10-12 लाख के भीड़ में आप ये नहीं बता सकते थे कि किसी विशेष या अमुक व्यक्ति के बारे में जो किस जाति का था, लेकिन आप ये जरूर बता सकते थे कि वो जो है एक हिंदू था। तो वहाँ पे जाति जो मिटा के लोग जो है धर्म के नाम पर संगठित हुए और वहाँ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई प्रकार के जो आह्वान भी किए कि जो है अब हिंदुओं को जाति पाति तोड़ना पड़ेगा, और उनके प्रति लोगों का जो श्रद्धा था तो लोग उनके बातों में विश्वास भी करेंगे। और लोग जब ऐसे बड़े मंच से और ऐसे बड़े पर्सनैलिटी जब कोई बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि उनके प्रति लोगों का अटूट श्रद्धा होता है, अटूट विश्वास होता है उनके वचनों पर, तो इसका बहुत बड़ा जो है असर पड़ता है। और जब सोचिए उनके बातों का असर पड़ेगा और हिंदू जाति पाति भूल जाएंगे और एक धर्म के नाम पर संगठित हो जाएंगे, तो इससे नुकसान किसको होगा? उन तमाम नेताओं को आज जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे थे, जो बीजेपी के हिंदुत्व के विचारधारा के विरोधी है। और अब तो कहा जा रहा है जैसा कि अब गया में भी उनका नवंबर में एक जो है कथा होने वाला है, ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि इसका कुछ अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहर बिहार के शहरों में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आने वाले समय में कथा हो सकता है। तो अब सोचिए अगर ये सारे चीजें हो गए और ये कथा हो गया तो किस प्रकार से बिहार में एक बड़ा माहौल बन जाएगा। और जो बिहार के लोग, कहा जाता था कि जो चुनाव का जो समय आता है तो बिहार के लोग जो है धर्म भूल के जो है जाति में बट जाते हैं, और जाति में बट जाते हैं। इसी के कारण आज तक बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी को जो है लाभ नहीं हुआ, बीजेपी का जो है वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ नहीं पाई और बीजेपी अपने पैरों पर जो है बिहार जैसे राज्यों में खड़ा नहीं हो पाई। ये उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है जहां पे जो है वोटर जो है धर्म के नाम पर संगठित है, अर्थात वो जाति से ऊपर उठ के जब वोट देने लगे हैं और धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रशासन के नाम पर जब वोट उत्तर प्रदेश के जनता देने लगे हैं, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2 बार तो बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत गई और अभी हाल फिलहाल में निकाय चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 17 के 17 जो मेयर का प्रत्याशी थे बीजेपी का, 17 के 17 वो जीत गए। तो क्लीन स्वीप किया एक तरह से मेयर प्रत्याशी जो वहां पे बीजेपी के जीते। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां का जो फैक्टर था, जो वहां जो है ना जाति से ऊपर लोग अब धर्म के आधारित वोट देने लगे और इसका कुछ कारण योगी भी है और उनका विकास का मॉडल तो है ही, साथ में एक मठ से जुड़े होना भी है, एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी भी है। तो ये सारे चीजें हैं और बिहार में भी जब ऐसे हो गया, जब इस प्रकार से हुआ तो बिहार में जो है
कुछ बीजेपी विरोधी नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनके जो राजनीतिक भविष्य है उस पर संकट मंडराते हुए अभी फिलहाल तो दिख रहा है। अगर आप यहाँ से आकलन कीजिएगा तो उनके जब राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडराते दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बेचैन होंगे, वो टेंशन में होंगे और वो इनका काट ढूंढने में भी लग गए होंगे। और लग फिलहाल रहा है कुछ 2-4 दिनों का, इधर देखिए घटनाक्रम, तो अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे क्या। कुछ लोगों को, उनको अभी तक कोई इसका काट नहीं मिला और जैसे ही इसका कोई काट उनको मिलेगा तो उसको वो अप्लाई करेंगे। आगे देखिए देश की राजनीति और बिहार की राजनीति आने वाले समय में क्या रंग दिखाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।